अमेरिका के टैरिफ वॉर की धमकी के पीछे का डर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया के सामने अब आना शुरू हो चुका है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी देते हैं। उसके बाद भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। उसके बाद अमेरिका के हार्वर्ड लुटियन का विवादित बयान आता है, जहां पर भारत को बर्बाद करने और भारत पर 250% तक टैरिफ लगाने की बातें की जाती हैं। लेकिन असल में यह डर जो भारत के ऊपर मरने की कोशिश की जा रही थी, यह डर भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के खुद के डर को छिपाने के लिए यह सारे प्रयास किए जा रहे थे। और अब इस प्रयास से धीरे धीरे करके नकाब उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने जिस कदर से अमेरिका को तबाह करने का काम किया है, वो नीतियां और अमेरिका के अंदर खराब हो रही और गिरती जा रही अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस सब चीज को चिल्ला चिल्ला करके बयां करना शुरू कर चुकी है। और तो और अब तक 2 दिन पहले हार्वर्ड लुटनिक, जो भारत को लेकर के विवादित बयान दिए थे, जिन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने और भारत के ऊपर यूरोपियन यूनियन को भी टैरिफ लगाने के लिए आमंत्रित करने की बात कही थी, वहीं हार्वर्ड लुटनिक ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते आप समझ जाएंगे कि असल में यह अमेरिका का डर है जो भारत को लेकर के अब साफ हो रहा है। दरअसल भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर एक एक करके प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसमें अमेरिकी मक्का भी शामिल था। और अमेरिकी मक्का पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका से एक भी बोरी मक्का इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, जिसके चलते अमेरिका के मक्का की एक बड़ी खेप भी रास्ते से ही वापस कर दी गई थी। हालांकि इस खेप के वापस होने के बाद अमेरिका बिलबिलाया जरूर था और इसको लेकर के काफी बड़ी प्रतिक्रिया भी उस दौरान आई थी। लेकिन अब इस मक्के के उत्पाद को लेकर के और भारत में अपने मार्केट को लेकर के अमेरिका फाइनली गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। वही हार्वर्ड लुटनिक जो अब तक विवादित बयान में शामिल थे, अब वही भारत के आमने घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं और साथ ही यह कह रहे हैं कि भारत की 1.4 ट्रिलियन की आबादी अब भारत के इस मक्के का क्या इस्तेमाल नहीं करती है, जो अमेरिका से एक भी बोरी मक्का इंडिया नहीं इंपोर्ट कर रहा है। और इस मक्के पर लगाया गया प्रतिबंध अमेरिका को बर्बाद कर रहा है। यह बात कोई और नहीं बल्कि हार्वर्ड लुटनिक का बयान सामने आ रहा है और उन्होंने कहा है कि आखिरकार भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अमेरिकी उत्पादों को इंडिया के मार्केट को कंप्लीटली क्लोजर दिखाया जा रहा है और ऐसा होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। यह बात अब खुद अमेरिका साफ करना शुरू कर चुका है और इसके चलते अब भारत ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल अब तक भारत ने अमेरिका के सिर्फ उत्पादों को प्रतिबंध किया था, लेकिन अब भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से आने वाले मक्के की खेप को इंडिया अब आगे इन फ्यूचर कभी भी इंपोर्ट नहीं करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका का डर वास्तव में सच साबित हो चुका है। अमेरिका को डर था कि भारत कहीं बेहतर मार्केट ना ढूंढ ले, कहीं एक ऐसा देश ना ढूंढ ले जो उसके लिए एक अच्छे मक्के की खेप को इंडिया पहुंचा सके, और अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? और अचानक से भारत ने 4 देशों के साथ वो जो बड़ी मीटिंग रखी है, उस मीटिंग ने अमेरिका को चौंका दिया है। क्या है उस मीटिंग में और साथ साथ किस चीज को लेकर के अब अमेरिका को यह डर सताना शुरू हो चुका है, बात करेंगे इस वीडियोस में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियोस को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने वाले भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के कई सारे उत्पादों को पूर्णतया इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अमेरिका के वो उत्पाद हैं जो सिर्फ इंडिया के 80% मार्केट को कैप्चर कर रहे थे, जिसके चलते अमेरिका का 80% से ज्यादा का उत्पाद अब अमेरिका के मार्केट के अंदर ही सड़ रहा है। चाहे हम मक्के की बात करें, चाहे हम अमेरिकी सोयाबीन की बात करें, या फिर हम अमेरिका की कैलिफोर्निया बादाम की बात करें, यह अमेरिका के वो 3 सबसे बड़े उत्पाद हैं जो नंबर 1 की लिस्ट में आते हैं। और यह अमेरिका के वह उत्पाद हैं
जो भारत में सबसे ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इन तीनों उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। न सिर्फ भारत ने प्रतिबंध लगाया है, बल्कि अब भारत अमेरिका से आने वाले किसी भी सामान पर 50% से ज्यादा टैरिफ, जो कि पहले ही लगभग 60 से 70% था, उसे और 50% जोड़ के 150% से ऊपर पहुंचा दिया है। हालांकि यह सभी सामानों के लिए बराबर नहीं है, लेकिन अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग यहां पर रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत मिनिमम अमेरिका के ऊपर इस वक्त जो टैरिफ इंप्लीमेंट कर रहा है वो 50% से ऊपर ही है। अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि इससे अमेरिका को कितना भीषण नुकसान होना शुरू हो चुका है। दरअसल भारत ने अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाया। सिर्फ 25% टैरिफ के साथ ही अब भारत ने साफ कर दिया कि उससे सस्ता तेल भारत नहीं खरीदेगा। वहीं अमेरिका से साफ भारत यह कहना चाह रहा है कि अब भारत अमेरिका के इशारों पर नहीं नाचेगा। अब आते हैं यह असली ड्रामे पर। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं हावर्ड लुटनी, जिन्होंने इंटरव्यू में बयान दिया था और कहा था कि भारत की अपनी 1.4 अरब आबादी पर गर्व करता है। लेकिन सवाल यह है कि उस 1.4 अरब की आबादी में क्या कोई एक बोरी भी लगभग 35 किलो मक्का भी हमसे नहीं खरीदता? क्या यह सही है कि भारत हमें सब कुछ बेच देता है और हमारा मक्का एक बोरी तक भारत नहीं खरीदता है? सोचिए, कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सुपर पावर कहे जानने वाले उस सचिव ने कहा है, जो चंद दिनों पहले भारत की बेइज्जती करने पर तुला था हावर्ड लूट ने। और यहां सुपर पावर कह रही है कि हमारा मक्का खरीद लो, कम से कम एक बोरी तो खरीद लो। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय मार्केट तक तंज कसते हुए कहा कि कहां तुम हर चीज पर टैक्स लगाते हो। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप भी कह रहे हैं कि अपने टैरिफ कम करो। लुटनिक ने आगे ट्रंप का मॉडल भी समझाया। पूरी दुनिया के सामने इंटरव्यू में कहा कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि हम आपके साथ करते हैं। यानी कि अब तक अमेरिका जो भारत पर लगातार टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा था, वो अब बराबरी की चीजों की बात कर रहा है। वो बराबरी के हक की बात कर रहा है। जब तक कि चीजें बराबर नहीं आती, टैरिफ बने रहेंगे। या तो हमारी शर्तें माने या फिर अमेरिका जैसे सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यानी साफ साफ एक बार फिर से सीधी धमकी। लेकिन इस धमकी के पीछे जो डर छिपा है, अब वो उजागर हो चुका है। डर इस बात का है कि भारत अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रह गया है। भारत अब रूस, मिडिल ईस्ट और यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ गुड्स को परचेजेस करना शुरू कर चुका है, जो अब तक अमेरिका से किए जा रहे थे। अब जरा सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। उन्होंने हाल में ही सोशल मीडिया में कहा कि भारत अमेरिका जल्द ही व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत करने जा रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। यानी कि एक तरफ लुट्टनिंग भारत पर जहर उगल रहे हैं, भड़ास निकला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आओ भारत बैठकर बातचीत करते हैं। अगर आपको पिछला बयान याद हो तो कहा यह गया था भारत के खिलाफ बोलते हुए कि भारत चंद दिनों में गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास आएगा और अमेरिका के साथ बैठकर के गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से भीख मांगेगा। लेकिन यहां तो चीजें उल्टा हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हाथ जोड़कर भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो उठे हैं। और यही है असली गेम। अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने मक्का और बाकी कृषि उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार तलाश लिए तो उसका अरबों डॉलर का नुकसान कम हो जाएगा। दरअसल अमेरिका को अब तक डर सता रहा था, लेकिन इस डर के बावजूद अमेरिका इस चीज को इंप्लीमेंट होने दे रहा था। लेकिन अब भारत ने ब्राजील सहित दुनिया के कई देशों, जहां रूस, ब्राजील और एशियाई देश तक भारत को सबसे सस्ते कीमत पर मक्का देने को तैयार हो चुके हैं। दरअसल भारत के कई डेलीगेट्स की मीट हुई है और इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि भारत ब्राजील, रूस और यहां तक कि कई एशियाई देशों से मक्के की इंपोर्ट करने जा रहा है। और इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल इससे भारत की आपूर्ति तो सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन अमेरिका का मार्केट खत्म हो जाएगा। अमेरिका के लिए भारत जो मक्के का सबसे बड़ा मार्केट रखता था, वह मार्केट पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा।
दरअसल भारत ने इसके कई कारण भी बता दिए हैं कि आखिरकार वो अमेरिका से अब यह मक्का क्यों नहीं खरीद रहा है। भारत ने सबसे पहले कहा कि भारत के अंदर खुद ही किसान लाखों टन मक्के का उत्पादन हर साल करते हैं, जिसकी उत्पादन की गुणवत्ता अमेरिका के मक्के से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरा कारण, भारत ने साफ किया है कि जो आपूर्ति वैकल्पिक रूप से हमें चाहिए, उसकी आपूर्ति रूस, ब्राजील और कई एशियाई देश करने के लिए तैयार हैं, वो भी अमेरिका से काफी कम दामों में। तीसरी, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर रहने वालों में से नहीं है, खासतौर पर अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका ने अपने दो चेहरे भारत के सामने उजागर कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अमेरिका का यह बयान सिर्फ एक साधारण आरोप नहीं है, बल्कि यह एक डिप्लोमेटिक गिड़गिड़ाहट के रूप में सामने आया है, क्योंकि यह उस स्थिति में आया है जब भारत के डिप्लोमेटिक्स कई जगहों ब्राजील, रूस और कई हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के कई देशों से बातचीत कर रहे हैं मक्के की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए। और इसी बीच यह गिड़गिड़ाहट सामने आ चुकी है। जब कोई महाशक्ति यह कहने लगे कि तुम्हारे 1.4 अरब लोग हमारा मक्का क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसे डर है कि उसका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है। उसे डर है कि भारतीय मार्केट उसके हाथों से निकल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, उसे डर है कि भारत अब सुपर पावर की भाषा को उसी की भाषा में इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता जरूर होने जा रही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब यह भारत की शर्तों पर होगी, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मनमानी की एक अहम जो सीमा थी, उस सीमा को भी पार करते हुए भारत के ऊपर आरोप लगाए। ना सिर्फ आरोप लगाए, बल्कि भारत के ऊपर प्रतिबंध चढ़े हैं, और अब जो बातचीत होगी, जो ट्रेड वार्ता होगी, वो भारत अपनी शर्तों पर करेगा। ट्रंप और मोदी की मुलाकात की चर्चाएं आपने सुन ही ली होंगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, और यह हकीकत यही है कि आज अमेरिका भारत के सामने झुक चुका है। उसे बेहतर पता चल चुका है कि उसका मार्केट डूब रहा है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू से लेकर के अभी जो आकस्मिक रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अचानक से, वास्तव में इसमें बड़ा ग्रोथ के बजाय अब गिरावट का समय आ रहा है। अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट तक ने यह कह दिया है कि अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है, और यह मंदी न सिर्फ अमेरिका को ले डूबेगी, बल्कि दुनिया के लगभग 44 देशों को इसके साथ इंपैक्ट देखना पड़ेगा। लेकिन गनीमत की बात तो यह है कि जिस इकोनॉमिस्ट ने इस बात का जिक्र किया है, उस इकोनॉमिस्ट ने इस पूरे जिक्र में कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया है। यानी कि अमेरिका से आने वाली मंदी लगभग 44 देशों को इंपैक्ट जरूर करेगी, लेकिन उस लिस्ट में भारत शामिल नहीं होने वाला है, क्योंकि असल में देखी जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% करंटली बनी हुई है, और यह वैश्विक स्तर पर किसी भी देश से अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ कही जा रही है। अगर देखा जाए तो खुद भारत भी अब तक इतनी बड़ी ग्रोथ को अचीव नहीं कर रहा था, लेकिन आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ धमकी के बाद और इस टैरिफ इंप्लीमेंटेशन के बाद इंडिया की ग्रोथ अचानक से बढ़ कैसे रही है, सवाल यह भी दुनिया के सामने आ चुका है, और इसका जवाब खुद अमेरिकी इकोनॉमिस्ट भी दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने साफ कहा था। अमेरिकी इकोनॉमिस्ट ने यह कहते हुए कहा कि अमेरिका जब तक भारत को अपने पक्ष में रख रहा था, न सिर्फ भारत का बल्कि अमेरिका का इसी के सहारे इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो रही थी। लेकिन अमेरिका ने उल्टा करते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब किया है, जिसके चलते भारत और चीन के बीच में जो दूरियां थीं, वो अब करीबियों में बदल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो भारत अमेरिका की जगह पर चीन से सामान लेना बेहतर नहीं समझ रहा था, वो अब यह मान रहा है कि अमेरिका से बेहतर होगा कि वह चीन से सामान ले, और हाल में हुई एससीओ मीट के बाद यही हुआ। रेयर अर्थ मटेरियल जो अमेरिका को सप्लाई चीन कर रहा था, उस रेयर अर्थ मटेरियल्स को सीधे इंडिया को सप्लाई शुरू कर चुका है, जिसके चलते इंडिया को इसका सीधा बेनिफिट मिला है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए चीन ने अपने पूरे मार्केट को खोल दिया है, यानी कि अब तक जो एफटीए की बात इंडिया चाइना के बीच में नहीं होती थी, वो एफटीए की बात हो चुकी है। चीन ने अपने भारत के साथ होने वाले जो ट्रेड एग्रीमेंट हैं, उन ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक रूट दे दिया है,
और सबसे बड़ी बात, इंडिया के ऊपर जो ट्रेड डेफिसिट था उसे चीन ने कंट्रोल करने तक की बात कह दी है। और यह अब तक की सबसे अहम बात में माना जाता है, क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करना है तो चीन को भारत के सामानों के लिए अपना मार्केट खोलना होगा। और ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण यह है सीधे तौर पर इंडिया को एक बहुत ह्यूज मार्केट की सप्लाई सीधे दे देना। और यही कर दिया है चीन ने, और इसी चीज से अमेरिका दरकिनार हो रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था इससे तहस हो रही है। अमेरिकी किसानों के उत्पाद अमेरिका की मार्केट के आगे गए तैयार नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, जहां जनसंख्या अधिक होने के चलते कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत के तुलनात्मक रूप से अमेरिका को मार्केट मिलना बहुत मुश्किल है, या यूं कह लीजिए नामुमकिन है, क्योंकि खुद भारत और उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है और इसके बाद दुनिया के कई देश हैं। लेकिन उनकी आबादी और भारत की आबादी में जमीन और आसमान का अंतर है, और इसलिए अमेरिका कुछ भी चाहकर नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि अब अमेरिका को गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियोस को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। संगीत।